Hello students, today we are talking about BAMS, that is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. जैसे आपके पास MBBS एक कोर्स होता है मेडिसिन का, वैसे ही BMS भी एक कोर्स होता है मेडिसिन का। अब BMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये प्रोग्राम कन्फर करता है उन स्टूडेंट के साथ जो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं और ट्रेडिशनल आयुर्वेदा भी पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपको पता है MBBS में हम मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो BMS होता है उसमें हमारे पास ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के बारे में होता है कि कैसे आयुर्वेदिक फंक्शंस होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे फंक्शन करती है, उसमें क्या क्या ब्रांचेज आती हैं, तो वो होता है। अब आयुर्वेदा है क्या? आयुर्वेदा का जो ये सिस्टम है वो 3 टाइप के डिसफंक्शन और डिसऑर्डर्स में है। उसमें हम एक जो पहला होता है वो कफा होता है, दूसरा पीता होता है, तीसरा वटा होता है। कफा का मतलब होता है वाटर एंड अर्थ, एंड जो पीता है उसका मतलब होता है बाइल। बाइल का मतलब फायर एंड वाटर, और वटा का मतलब विंड, एयर एंड स्पेस। और इन तीनों को ना हम एक तरीके दोषा मानते हैं। दोषास एक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी का वर्ड होता है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट हम बताएं तो BMS क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है इन ओल्ड एंड एशियंट आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम कंटेनिंग द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द बॉडीज़। तो ये उसमें बताया हुआ है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इस कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कोर्स हमारे पास ये 5 साल 6 महीने एज MBBS का होता है, मतलब 4 साल की पढ़ाई होती है। 1 साल पूरा आपका इंटर्नशिप का होता है जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह सब होते हैं। नेक्स्ट बारे में, जो हमारे पास UG कोर्स है वो सेपरेटेड है 3 सेक्शन में। मतलब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली 3 प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे आपके पास 3 साल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे ही हमारे पास यहाँ सेमेस्टर्स होते हैं। और 1.5 ईयर का एक प्रोफेशन होता है जिसमें 2 सेमेस्टर कंटेन करता है वो, ठीक है। मतलब 18 मंथ का 1 ईयर समझ लो। ई सेक्शन आर 3 प्रोफेशन कोर्सेज जिसमें स्टूडेंट क्या है, एनाटॉमी, फिजियो, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, संस्कृत पढ़ता है। सेकेंड ईयर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हो। फाइनल ईयर में आपके पास जो मॉडर्न मेडिसिन जो कंटेन करती हैं वो जो सर्जरी, ENT, स्किन, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास थर्ड ईयर में आती है, ठीक है। और BMS में क्या होता है, अराउंड 27 सब्जेक्ट्स होते हैं जो 4 साल में डिवाइड होते हैं। स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आप इन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे आपके पास हो गया पदार्थ विज्ञान, शरीर रचना होती है एनाटॉमी, शरीर क्रिया, फिजियोलॉजी, ठीक है। स्वास्थ्य विता, राशा शास्त्र, अगत तंत्र, शाल्य तंत्र, सर्जरी को बोलते हैं। रोग और विचित्र विज्ञान, चरक संहिता, प्रस्तुति एवं श्री रोगा, इसमें आते हैं। काया चिकित्सा होता है इंटरनल मेडिसिन, जितना मुझको पता है कि इनको मॉडर्न उसमें क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखो, पहला तो नीट एग्जाम में होता है, 15% ही परसेंटाइल होती है अराउंड। PCB ही होना चाहिए आपके पास। PCB में आपने कर रही हो अपनी +2 एलिजिबल होनी चाहिए। बोर्ड में आपको 50% मार्क्स आने चाहिए और आपकी एज 17 ईयर्स या 17 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। से जो बच्चों के मन में वो रहता है ना कि यार MBBS करके तो मज़े ही मज़े हैं, या फिर और कोई डिग्री करेंगे हम, जैसे BMS कर लेते हैं, BHMS कर लेते हैं, BDS, तो कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है यार। डे बाय डे जो स्कोप है आयुर्वेदा के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक सिस्टम सिर्फ इंडिया में है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आयुर्वेदा फॉलो करती हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ है कि वहाँ भी आयुर्वेदिक के काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं। और इन मैनी केसेस लोगों ने ऐसा देखा है कि ऐसा मतलब सिस्टम में जाना है कि जैसे क्रॉनिक और नॉन क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं वो भी आयुर्वेदिक सिस्टम से ठीक होते हैं। अब आयुर्वेदा में आप यही नहीं है कि आप डॉक्टर ही बनोगे, आप आगे रिसर्च परसुएट कर सकते हो अपने BMS के बाद। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है अलग से। और जॉब, जैसे जॉब आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, आप उसके बाद एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बन सकते हो। आप अपना खुद का नर्सिंग होम खोल सकते हो, ठीक है। आप अपनी खुद की फार्मेसी की शॉप तक खोल सकते हो। अब अगर आप देखो अगर आपकी जैसे एजुकेशन अच्छी है, आपने अच्छी तरीके से, तो आप टीचर भी बन सकते हो। इसमें आगे आप प्रोफेसर का कोर्स कर सकते हो,
ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हो क्या क्या है। सबको यही जानने का रहता है कि भाई आयुर्वेदा में क्या क्या जॉब मिलती हैं, कुछ स्कोप्स हैं। ऐसा नहीं है, स्कोप्स हैं यार, स्कोप हर जगह होते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेक्चरर बन सकते हो, साइंटिस्ट, थेरापिस्ट बन सकते हो, कैटेगरी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर। अब आयुर्वेदिक ऑफिसर बन सकते हो, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, सीएमओ वगैरह। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और रिसर्च में तो यार बहुत ऑप्शन हैं इसके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसके बारे में सबको जानना है, भाई सैलरी कितनी मिलती है। क्योंकि सबको ये लगता है ना भाई BMS, BHMS, BDS यार कहाँ मिलती है सैलरी, इनमें थोड़ी नहीं यार, सैलरी यहाँ भी अच्छी मिलती है। द सैलरी इन द मेडिकल फील्ड इज़ अ बेंचमार्क। ठीक है। अब बहुत यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जैसे जो अंडर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको 40 to 50,000 पर मंथ एज अ स्टाइपन देती है। पर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपकी 90,000 तक पे बढ़ जाती है। ठीक है ना। बस इसके लिए इतना ही था यार। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। मैं जल्दी हर स्टेट की BMS की कट ऑफ की भी वीडियो बनाऊँगी और कॉलेजेस के बारे में बताऊँगी। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।